गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कक्षा 7 विषय हिंदी और जिस किताब से पढ़ रहे हैं उसका नाम है बाल महाभारत कथा। बाल महाभारत कथा में हम लोग आचार्य के सामने ला खड़ा किया, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उसके आगे देखेंगे। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका ना करो। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेले कूदे उठे बैठे। बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में आकर तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा, परंतु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ। द्रोणाचार्य ने कहा कि लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आधा राज्य तुम्हें लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हें राज्य चाहिए ना। मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों में ही हो सकती है। द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का काफ़ी बदला समझा और उन्होंने द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया, लेकिन बदले से घृणा नहीं दूर नहीं होती। किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है उसे सहन करना बड़ा कठिन होता है। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई। उसने कई कठोर व्रत और तप इस कामना से किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। आखिर उसकी कामना पूरी हुई। इस बदले के लिए द्रुपद के मन में ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि वो कठोर व्रत और तप करने लगा। कठोर और व्रत के माध्यम से उसने भगवान से कहा कि हमको ऐसी कन्या चाहिए जिसका विवाह मैं अर्जुन के साथ कर सकूं, और ऐसा पुत्र चाहिए कि जो द्रोण की हत्या कर सके। आखिर उसकी कामना पूरी हुई और उसकी कामना पूरी भी हो गई। किसकी? द्रुपद की। उसके धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की एक कन्या। उसकी मनोकामना पूरी हो गई। उसके धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की एक कन्या। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजय द्रोणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए थे। उसकी मनोकामना पूरी हुई, द्रुपद की मनोकामना पूरी हुई और उसे एक पुत्र भी प्राप्त हुआ और पुत्री जो कि द्रौपदी थी, और जो 5 पांडवों के साथ उसकी शादी हुई थी। अर्थात वो चाहता था द्रुपद की मुझे एक पुत्री की प्राप्ति हो जिसकी शादी मैं अर्जुन के साथ कर सकूं और ऐसा पुत्र हो जो द्रोणाचार्य को मार सके। तो द्रोणाचार्य की हत्या द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न के हाथों ही हुई। आज यह हमारा द्रोणाचार्य नामक पाठ यहीं पर समाप्त होता है। शेष अगले दिन। थैंक यू।